अगली खबर एएमयू से है, जहां अलीगढ़ पुलिस एएमयू तलबा के खिलाफ गद्दारी के मामलात को वापस लेने की तैयारियों में है। जराये के मुताबिक मुल्क मुखालिफ नारेबाजी के मामले में पुलिस ने वीडियो का जायजा लिया और पुलिस को इसमें तलबा के खिलाफ कोई शवाहिद नजर नहीं आए। हालांकि दीगर इल्जामात के मामले में पुलिस की जांच जारी रहेगी। दो 2008 मालेगांव बम धमाका मामले में कर्नल पुरोहित की मुश्किलें हैं कि बढ़ती नजर आ रही हैं। कर्नल पुरोहित के खिलाफ अब दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत कार्रवाई हो सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट पुरोहित के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई करने की इजाजत दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस सिलसिले में हाईकोर्ट को ही फैसला करना है। तमिलनाडु के तूतीकोरन में वेदांता के स्टेरलाइट प्लांट को खोलने से मुताल्लिक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के अहकाम को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। गुज़िश्ता साल एनजीटी ने इस सिलसिले में हुक्म दिया था। अदालत ने कहा कि प्लांट को खुलवाने का इख्तियार एनजीटी के पास नहीं है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को हुक्म दिया कि वो स्टेरलाइट कंपनी के खिलाफ एहतजाज के दौरान 13 शहरियों की हलाकत के वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ अंदाज में जांच करे। आपको बताएं कि स्टेरलाइट के कॉपर प्लांट के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ था। तमिलनाडु हुकूमत की अपील पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। बेंगलुरु में मुनक्किद होने वाले एरो इंडिया शो में हालिया अरसे में मौजूए बहस रफाइल तैयारे भी शामिल हैं। बेंगलुरु में फिजाइया के एयरबेस पर 20 से 24 फरवरी तक एयर शो मुनक्किद किया जाएगा। रफाइल तैयारे की रिहर्सल की गई है। वाज़ेह है कि बेंगलुरु में साल 2017 के एयर शो में भी रफाइल तैयारे को शामिल किया गया था। इस एयर शो में 36 हिंदुस्तानी तैयारे, 7 गैर मुल्की तैयारे और फिजाइया के 11 तैयारे शामिल किए गए हैं। ताहम सिर्फ 17 एयरक्राफ्ट आम लोगों के लिए रखे गए हैं।